Welcome back in my channel Radhi Govind Science Math Pathshala. Now we will start exercise number 3.4. First question is state whether true or false. बताइए कथन आपका सत्य है कि असत्य है. First question is all rectangles are square. All rectangle कैसा होता है? ऐसा. अब ये रेक्टेंगल स्क्वायर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है, ऑल आर्म्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल नहीं होती, तो ये क्या है, फॉल्स. नाउ वी कम ऑन सेकंड. ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं. सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं. सभी समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं ऑल आर्म्स आर इक्वल. वी कैन मेक दिस एंड दिस साइड, ऑल आर्म्स आर इक्वल, है ना. वो हमारा रोम्बस होता है. तो रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, बिकॉज रोम्बस जो रोम्बस होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि ऑल रोम्बस में जो डायगोनल होता है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू and this is wrong. First वाला false, second true. All square are rhombus and also rectangle. Sorry, all squares are rhombus and rectangle. All square मतलब सभी वर्ग क्या हैं आपके, सभी वर्ग आपके समचतुर्भुज हैं. तो वर्ग तो समचतुर्भुज होता है, मतलब all squares are rhombus and rectangle. all स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में था, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. नो, बट ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल. इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, डायगोनल 90 के एंगल्स हो जाते हैं, और है ना. तो these statement is true. If we talk about D point, all square are not parallelogram. All square are not. This statement is also false, because all square are parallelogram, rhombus and rectangle. स्क्वायर में तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, तीनों चीज़ की इसमें, तीनों के इसमें गुण होते हैं. ऑल प्रॉपर्टीज़ आर कम इन स्क्वायर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस. सो नाउ वी कम ऑन ई पॉइंट. ऑल काइट्स आर रोम्बस. क्या सभी पतंगे जो होती हैं वो समचतुर्भुज होती है? तो सभी पतंगे मतलब ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस, क्योंकि काइट में क्या होता है, काइट में जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. तो ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस, बट ऑल रोम्बस आर काइट्स, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है कि परपेंडिकुलर भी होते हैं और उसमें पैरेललोग्राम के ऑल प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड एफ इज़ हर ट्रू. और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम. क्या सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं? सभी समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, मतलब पैरेललोग्राम क्या समलंब होंगे? समलंब चतुर्भुज होते हैं क्या? हाँ, क्योंकि समलंब, क्योंकि व्हाट इज ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम इज दैट क्वाड्रिलेटरल whose one pair of arms are parallel. So this property is come in this parallelogram. So this statement is true. If I talk about H point, all square are trapezium. स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब स्क्वायर ट्रेपेजियम भी होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है, स्क्वायर रोम्बस भी होता है.
तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट ऑल ट्रेपेजियम आर नॉट स्क्वायर, वो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड, that is identify all quadrilateral that have 4 sides of equal length and 4 right angle. हमें उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करनी है जिसमें क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं. मतलब जो 4 आर्म्स होंगी वो इक्वल होंगी. तो इक्वल लेंथ का क्या होता है, इक्वल लेंथ का एक स्क्वायर होता है ना, और एक रोम्बस होता है, जैसे कि यहाँ बना हुआ है रोम्बस और स्क्वायर. अब सेकंड है और 4 राइट एंगल, चारों एंगल क्या हो, 90 के हो, तो 90 के स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी होते हैं. सिंपल. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल. एक चतुर्भुज, एक वर्ग को वो चतुर्भुज बताना है. एक वर्ग चतुर्भुज कैसे होता है. ए स्क्वायर में क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइड्स होती हैं. तो ए स्क्वायर इज ए 4 साइड, दस इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल. अब पैरेललोग्राम कैसे होगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी होता है. पैरेललोग्राम में मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. Opposite sides are this one is parallel to this one and this one is parallel to this one. So square is a parallelogram. अब थर्ड है ए रोम्बस. ए स्क्वायर को हमें रोम्बस बताना है. तो ए स्क्वायर हैज़ ऑल साइड्स आर इक्वल. रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वी कैन से ए स्क्वायर इज आल्सो ए रोम्बस. A rectangle. A square has each of the angle is 90 degree. Thus it is also a rectangle. वो एक rectangle भी होता है. Okay, now we come on question number 4, that is name the quadrilateral whose diagonals bisect each other, are perpendicular bisector of each other, and third is are equal. ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें बतानी है. इसमें मतलब इस तरह के फर्स्ट क्वेश्चन इज बाइसेक्ट ईच अदर. तो दिस इज ए आर पैरेललोग्राम बाइसेक्ट दीज बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. रेक्टेंगल में भी होते हैं, रोम्बस में भी होते हैं, एंड दिस इज ए स्क्वायर, इसमें भी बाइसेक्ट होते हैं. सो नाउ वी कम ऑन सेकंड क्वेश्चन, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो. दीज फर्स्ट तो था बाइसेक्ट ईच अदर एंड सेकंड वन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 90 डिग्री का उसमें एंगल्स बनते हैं. तो होंगे तो इन्हीं में से, होंगे तो इन चारों में से ही. कैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट रोम्बस, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में क्या होती है, चारों भुजाएं 4 आर्म्स आर इक्वल, बट we see in a parallelogram and rectangles 4 arms are not equal. तो आर्म्स इक्वल नहीं है तो इनका परपेंडिकुलर भी इक्वल नहीं होगा. सो आवर आंसर इज रोम्बस एंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें आर्म्स भी इक्वल होती हैं और इनके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो सेकंड का क्या आंसर हो गया, रोम्बस एंड स्क्वायर. नाउ वी कम ऑन थर्ड कि क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल. किसके इक्वल होते हैं, सॉरी इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो रोम्बस और स्क्वायर में तो होता है, बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस के, क्योंकि उसकी आगे हम इसे देखेंगे. अब नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दीज आर इक्वल, मतलब डायगोनल इक्वल किस में होते हैं, डायगोनल इक्वल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में ही होते हैं. रोम्बस एंड पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे. एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. बताइए कि एक आयत जो है वो उत्तल चतुर्भुज होता है. तो rectangle has a 4 sides, sum of the interior angle is 360, therefore it is a quadrilateral. The convex nature can be observed by the checking that line segment joining two interior points lies completely within the figure. For a rectangle taking two
opposite vertex and joining them gives the diagonal of rectangle lie completely within the rectangle, thus rectangle is a convex. Our last question is ABC is a right angle triangle and O is the midpoint. O क्या है इसका midpoint है of the side opposite of the right angle. Explain why O is equidistant from ABC. The dot lines are drawn additional to help you. इसमें ये बोल रहा है कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, उसमें O जो है वो इसकी मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है. अब आपको अपने को बताना है कि O बिंदु जो है A B तथा C से ना समान दूरी पर स्थित है. ये बताना है कैसे इक्वल डिस्टेंस पे है ये O पॉइंट. By the dotted line drawn additionally it can be observed that the ABCD is a rectangle. हमने इसको इस तरह से बनाया तो ये एक रेक्टेंगल बन गया. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट O. एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं ये O पर इक्वली. सो AC इक्वल्स टू BD. सो OA, अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो OA और OC भी इक्वल होंगे, OB एंड OD भी इक्वल होंगे. तो अगर हम BD की बात करें, BD इज़ हाफ ऑफ AC. वी कैन राइट OB. OB क्या है, OB को हम क्या लिख सकते हैं, OB इज़ ए हाफ ऑफ BD. ये BD की आधी है ना, तो ऐसे ही लिखा है. देखो OB को हाफ लिख दिया AC और इसको लिख दिया इसका हाफ. तो इट इज़ आल्सो इक्वल ऑफ OA और OB. सो ऑल दीज OA, OB एंड OC आर इक्वल. सो O is a equidistant from ABC. Now your exercise 3.4 is also complete. If you have any doubt, any query, you can ask me by comment and by message. Thank you.